नमस्कार। हाँ आज हम एक बहुत गहरे विषय में उतरने वाले हैं। जी। सनातन धर्म के वो बुनियादी विचार जो मतलब हजारों सालों से ब्रह्मांड और हमारे अस्तित्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का हमारा मिशन है इस हजारों साल पुराने दर्शन के सार को एक सरल और दिलचस्प बातचीत में पिरोना। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, शुरुआत एक बहुत बड़ी कल्पना से करते हैं। सोचिए कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये अरबों आकाशगंगा है। ये सारे तारे और ग्रह, सब कुछ एक विशाल शांत अनंत महासागर हो। वाह। और ये कोई कविता नहीं है, ये असल में ब्रह्म को समझने का एक तरीका है। हाँ, मतलब वो परम सत्य जो हर जगह है, हर चीज में है, जिसका न कोई शुरुआत है न कोई अंत। ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है, क्योंकि देखिए महासागर की तरह ही ब्रह्म को परिभाषित नहीं किया जा सकता। अच्छा। उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ये वो शुद्ध चेतना है, वो खाली कैनवस है जिस पर सृष्टि की ये पूरी तस्वीर बनी है। हर चीज उससे निकलती है और अंत में उसी में समा जाती है। ये वो स्थिरता है जिसके ऊपर सारी हलचल हो रही है। ठीक है, अगर ब्रह्म वो अनंत महासागर है, तो फिर हम और आप कहाँ हैं इस तस्वीर में? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या हम उस महासागर से अलग हैं? मतलब यहीं पर आत्मा का विचार आता है ना? बिल्कुल। और स्रोतों में इसे उस महासागर से उठने वाली एक लहर के रूप में समझाया गया है। लहर? हाँ, लहर दिखती तो अलग है, उसकी अपनी एक पहचान लगती है, एक आकार होता है, एक गति होती है, लेकिन है तो वो उस महासागर का ही हिस्सा। वो उसी पानी से बनी है और उसकी सारी शक्ति, उसका पूरा अस्तित्व उस महासागर से ही है। और एक दिन वो वापस उसी में मिल जाएगी? बिल्कुल। आत्मा और ब्रह्म का रिश्ता एकदम वैसा ही है। हम खुद को एक अलग व्यक्ति समझते हैं, लेकिन असल में हम उस परम चेतना का ही एक अंश है, एक लहर है। और यहीं से सारा खेल दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि ज्यादातर लहरें ये भूल जाती हैं कि वो महासागर हैं। वो अपनी छोटी सी पहचान में ही खो जाती हैं। हाँ, इसी भूल को माया या भ्रम कहा गया है। सही कहा मैंने? बिल्कुल सही। और ये माया, ये बहुत शक्तिशाली है। जिस पल वो लहर ये भूल जाती है कि वो महासागर ही है, वो खुद को अलग, अकेला और नश्वर समझने लगती है। उसे डर लगने लगता है। हाँ, कि वो टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। और आज की दुनिया में तो इसके बहुत सारे रूप हैं। अरे अनगिनत। पैसा, शोहरत, हमारा करियर, सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स, ये सब उसी माया के रंग बिरंगे आकर्षक रूप हैं। ये वो चीजें हैं जो हमें यकीन दिलाती हैं कि हमारी लहर की पहचान ही सब कुछ है और हमें उस गहरे महासागर की याद नहीं आने देती। ये बहुत दिलचस्प है। तो ये जो भूलने की प्रक्रिया है, ये खुद को एक अलग लहर समझने की भूल, यही हमें एक चक्र में फंसा देती है। हाँ, और मुझे लगता है कि यहीं पर कर्म का सिद्धांत आता है। वो ब्रह्मांडीय बैंक खाते वाली बात। हाँ, वो ब्रह्मांडीय बैंक खाता ये समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कैसे? हर विचार, हर शब्द और हर कर्म से इस खाते में कुछ जमा होता है, जिसे पुण्य कहते हैं, और कुछ घट जाता है, जिसे पाप कहते हैं। अच्छा। यह एक अदृश्य बही खाता है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन जिसका हिसाब किताब ब्रह्मांडीय स्तर पर एकदम सटीक है। और यही खाता हमारी आगे की यात्रा की दिशा तय करता है। और वो यात्रा है संसार का चक्र। जी। यानी जन्म, जीवन, मृत्यु और फिर पुनर्जन्म का वो अंतहीन सिलसिला। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे लहर समंदर में गिरती है और फिर कहीं और से किसी और रूप में दोबारा उठ जाती है। और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक लहर को अपनी असलियत याद नहीं आ जाती। और इसी चक्र से बाहर निकलने का रास्ता भी बताया गया है। जब लहर को आखिरकार यह एहसास हो जाता है कि अरे मैं तो बस एक लहर नहीं हूँ, मैं तो ये पूरा महासागर ही हूँ, तो ये चक्र हमेशा के लिए टूट जाता है। हाँ, इसी परम स्वतंत्रता को मोक्ष कहते हैं। ये वो पल है जब लहर का अलग अस्तित्व उस अनंत सुनहरी रोशनी वाले महासागर में हमेशा के लिए विलीन हो जाता है। उसे अपनी असली पहचान वापस मिल जाती है। बिल्कुल। ये तो एक कमाल का फ्रेमवर्क है। महासागर, लहर, भ्रम का पर्दा, एक ब्रह्मांडीय खाता। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। बताइए। ये सब अपने आप तो नहीं चलता होगा। कोई ना कोई शक्ति तो होगी जो इस लहर को ऊपर उठाती है या हमें उस भ्रम में रखती है। मतलब इस पूरे सिस्टम का इंजन क्या है? ये बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब 3 गुणों के सिद्धांत में मिलता है। 3 गुण? हाँ, ये एक बहुत ही आकर्षक और प्रैक्टिकल विचार है।
इसके अनुसार प्रकृति में 3 अदृश्य मौलिक शक्तियां या गुण हैं जो हर चीज को नियंत्रित करती हैं: सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस और तमस। अच्छा, तो ये 3 गुण क्या हैं? इन्हें थोड़ा और सरल भाषा में समझते हैं। जरूर। सबसे पहले है सत्व। सत्व का अर्थ है पवित्रता, स्पष्टता, ज्ञान और शांति। जैसे? जब आप सुबह उठकर योग करते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं, हल्का और पौष्टिक भोजन करते हैं या शांत मन से ध्यान में बैठते हैं, अच्छा तब आप पर सत्व गुण का प्रभाव होता है। अच्छा, ये आपको ऊपर की ओर, स्पष्टता की ओर ले जाता है। ठीक है, ये समझ आया। और दूसरा? दूसरा है रजस। रजस। रजस यानी जुनून, महत्वाकांक्षा, गतिविधि और बेचैनी। अच्छा, मतलब जैसे ऑफिस की डेडलाइन को पूरा करने की भाग दौड़। हाँ बिल्कुल, वो भाग दौड़, मसालेदार भोजन, कुछ बड़ा हासिल करने की इच्छा, बहस में जीतना, ये सब रजस के प्रभाव हैं। ये हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ये ऊर्जा देता है, लेकिन इसके साथ एक बेचैनी और असंतोष भी जुड़ा रहता है। मतलब ये हमें एक ही जगह पे दौड़ाता रहता है। बिल्कुल। मैं सोच रहा था कि कैसे एक ही दिन में हम इन तीनों गुणों से गुजरते हैं। सुबह योग करते वक्त हम सत्व में होते हैं, ऑफिस की मीटिंग में रजस हावी हो जाता है, हाँ। और शाम को थके हारे सोफे पर पड़ते तमस घेर लेता है। तमस तीसरा गुण है। इसका अर्थ है जड़ता, अज्ञान, आलस्य और अंधकार। अच्छा। जैसे देर रात तक नेटफ्लिक्स देखते रहना, सुबह देर तक सोना, गुस्सा करना या किसी गलत बात पर अड़े रहना। तमस हमें नीचे की ओर खींचता है, हमें भ्रम और निष्क्रियता में रखता है। तो हर इंसान में हर पल में इन तीनों का एक मिक्सचर होता है। हाँ, एक अनूठा मिश्रण, और कोई एक गुण बाकी 2 पर हावी रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉफी या बिरयानी पर पूरी तरह पाबंदी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस ये कहा जा रहा है कि हर चीज का, हमारे हर चुनाव का हमारे मन पर और हमारे उस ब्रह्मांडीय कर्म खाते पर सीधा असर होता है। अच्छा। अगर हम ज्यादातर रासिक या तामसिक चीजों में डूबे रहेंगे तो हमारा झुकाव उसी ओर हो जाएगा और सत्व गुण दब जाएगा। सही बात है। और ये सब उस बही खाते में दर्ज हो रहा है। बिल्कुल। और कर्म का सिद्धांत सिर्फ मोटे तौर पर अच्छे बुरे कामों तक सीमित नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म है। मतलब स्रोतों में इसके प्रभाव को समझाने के लिए एक दिलचस्प तरीका दिया गया है। ये कोई असली गणित नहीं है, पर यह समझाने का एक तरीका है कि हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों के प्रभाव में कितना बड़ा अंतर है। अच्छा, वो क्या है? इसके अनुसार एक विचार, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, आपके खाते में प्लस या माइनस 10 अंक की तरह असर कर सकता है। सिर्फ एक विचार? वाह। मतलब मेरे मन में आया एक छोटा सा ख्याल भी कहीं दर्ज हो रहा है। हाँ। ये तो सोचकर ही थोड़ा डर भी लगता है और जिम्मेदारी भी महसूस होती है। और शब्द उससे ज्यादा शक्तिशाली हैं। ओके। किसी से कहे गए अच्छे या बुरे शब्द प्लस या माइनस 50 अंक जैसा प्रभाव डाल सकते हैं। 50? और कर्म यानी कोई काम जो आप वाकई में करते हैं, उसका असर सबसे ज्यादा होता है, प्लस या माइनस 500 अंक के बराबर। 500? जी। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बुरा विचार एक बीज की तरह है, लेकिन बुरा कर्म एक पूरा जहरीला पेड़ उगाने जैसा है। तो मृत्यु के समय जो भी हमारे खाते का अंतिम बैलेंस होता है, वही हमारा अगला जन्म तय करता है। बिल्कुल। अगर पुण्य का पड़ला भारी है तो शायद बेहतर परिस्थितियों में जीवन मिले, और अगर पाप का पड़ला भारी है तो शायद किसी और योनि में जन्म हो। इसी वजह से शायद मानव जन्म को ब्रह्मांड का सबसे दुर्लभ जैकपॉट माना गया है। जैकपॉट क्यों? क्योंकि सिर्फ इसी जन्म में हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति यानी फ्री विल मिलती है, जिससे हम नया कर्म बना सकते हैं और अपने खाते की दिशा बदल सकते हैं। अच्छा। जानवर या दूसरी योनियों में जीव सिर्फ अपने पुराने कर्मों के फल को भोगते हैं, वे नया कर्म नहीं बना सकते। तो इंसान होना एक मौका है। हाँ, इस खाते को सुधारने का, इस खेल को समझने का। तो अगर ये एक बैंक खाते जैसा है तो आमतौर पर लक्ष्य होता है ज्यादा से ज्यादा बैलेंस जमा करना। तो क्या यहाँ भी लक्ष्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाएं और एक तरह से कर्म के करोड़पति बन जाएं? कर्म के करोड़पति, ये अच्छा है, लेकिन नहीं, अंतिम लक्ष्य इस खाते को शून्य पर लाना है। शून्य पर? कमाना नहीं? नहीं। जब कोई लेन देन बाकी ही ना रहे, जब ना कुछ लेना हो ना कुछ देना हो, तभी ये चक्र अपने आप रुक जाता है। लेकिन ज्यादा पुण्य से तो? ज्यादा पुण्य आपको स्वर्ग या बेहतर जीवन दे सकता है, लेकिन वो भी अस्थायी है। पुण्य खत्म होने पर आपको फिर से इस चक्र में वापस आना होगा। अच्छा।
मोक्ष तो हिसाब बराबर करने में है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और ये हिसाब बराबर करने के या मोक्ष तक पहुंचने के क्या कोई तय रास्ते हैं, या हर किसी को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है? मंजिल एक है, पर रास्ते अनेक हैं। और क्योंकि हर किसी की प्रकृति और स्वभाव अलग होता है, इसलिए 4 मुख्य योग मार्गों का जिक्र किया गया है। 4 रास्ते। पहला कौन सा है? पहला है ज्ञान योग, यानी ज्ञान का मार्ग। ये किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जिनका झुकाव बौद्धिक और तार्किक है। मैं कौन हूँ, ये शरीर क्या है, ये मन क्या है, इन जैसे सवालों की गहराई में उतरकर विश्लेषण करके सत्य को जानना। मतलब एक जासूस की तरह अपने ही अस्तित्व की तहकीकात करना। बिल्कुल। दूसरा है भक्ति योग, जो शायद सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सुलभ है। ये प्रेम और समर्पण का मार्ग है। कीर्तन, मंदिर, पूजा पाठ, वो सब। हाँ, अपने इष्ट देव के प्रति गहरा प्रेम। यहाँ तर्क से ज्यादा भावना और विश्वास काम करता है। ये दिल के रास्ते से उस परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। और तीसरा है कर्म योग। जी, निस्वार्थ कर्म का मार्ग, जिसका जिक्र भगवत गीता में बहुत गहराई से है। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, बिना फल की इच्छा के काम करना। लेकिन क्या ये आज की इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में प्रैक्टिकल है, जहां हर कोई अपने काम का क्रेडिट चाहता है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। कर्म योग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम को कुशलता से न करें, तो पर क्या है? बल्कि इसका मतलब है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। एक उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए 2 लोग दान करते हैं। एक चुपचाप देता है और भूल जाता है। दूसरा दान देने के बाद उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, प्रशंसा की उम्मीद करता है। दोनों ने कर्म किया, लेकिन पहले व्यक्ति का कर्म कर्मयोग के करीब है, क्योंकि वो फल से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसा कर्म कोई नया बंधन नहीं बनाता। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और चौथा मार्ग? और चौथा है राजयोग, यानी ध्यान और अनुशासन का मार्ग, जिसे हम आमतौर पे योग कहते हैं, आसन, प्राणायाम। हाँ, वो सब इसी का हिस्सा है। इसका लक्ष्य मन की अनगिनत लहरों को, यानी वृत्तियों को शांत करके उसे एकाग्र करके चेतना के ऊंचे स्तरों तक पहुंचना है। ये अपने मन का स्वामी बनने का विज्ञान है। तो कोई भी अपनी प्रकृति के अनुसार कोई एक रास्ता चुन सकता है, या फिर अपनी खाने की थाली की तरह सबका थोड़ा थोड़ा मिश्रण भी बना सकता है? बिल्कुल, यहाँ कोई सख्त नियम नहीं है। तो पूरी बात का सार ये है कि इस बात पर ध्यान दे कि इस पल कौन सा गुण आप पर हावी है। धीरे धीरे खुद को सत्व की ओर झुकाएं, सकारात्मक कर्म बनाएं, लेकिन उनके फल से ना जुड़ें। और सबसे जरूरी बात, क्या? ये याद रखने का अभ्यास करें कि लहर समंदर से अलग नहीं है। ये सब कुछ 2 महान वाक्यों में सिमट जाता है, जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में बार बार आता है। पहला उपनिषदों से है, तत् त्वम असि। तत्त्वमसि, इसका अर्थ है तुम वही हो। तुम वही हो। हाँ, ये एक गुरु का अपने शिष्य को दिया गया सबसे बड़ा उपदेश है। गुरु कह रहे हैं, तुम वो नहीं हो जो तुम खुद को समझते हो, ये शरीर, ये नाम, ये पहचान। तुम असल में वही हो, वो परम सत्य, वो ब्रह्म। तो ये एक इशारा है, एक दिशा है। बिल्कुल, तुम सिर्फ एक लहर नहीं, बल्कि वो अनंत महासागर हो। और जब शिष्य इस पर मनन करता है, ध्यान करता है, और उसे इसका अनुभव हो जाता है, तब क्या होता है? तब उसके भीतर से एक और आवाज आती है, एक और महावाक्य का उदय होता है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूँ। ये शिष्य का जवाब है, ये अनुभव की घोषणा है, ये उस लहर का गर्जन है जिसे याद आ गया है कि वो महासागर है। हाँ। तो एक वाक्य सिखाता है और दूसरा उस अनुभव को व्यक्त करता है। ये दोनों वाक्य इस पूरे दर्शन का निचोड़ है। तो आज हमने समझा कि कैसे एक विशाल महासागर और एक छोटी सी लहर का रूपक हमें जीवन, कर्म और मुक्ति के गहरे रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। यह सिर्फ एक दर्शन नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व को देखने का, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जीने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ, ये विचार कि हमारे हर पल, हर विचार का लेखा जोखा हो रहा है, हमारे कार्यों को एक नई गंभीरता देता है। सही बात है। ये हमें हर क्षण सचेत रहने की प्रेरणा देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा हर चुनाव मायने रखता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। हम क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, और यहाँ तक कि क्या सोचते हैं। आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर हर क्रिया, यहाँ तक कि हर विचार भी एक ब्रह्मांडीय खाते में दर्ज हो रहा है,
तो इस पल का हमारा विचार हमारे अनंत भविष्य पर क्या असर डाल रहा है?